उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खपा रहें चरक का क्या गिला करें, सारा जहां अदू से ही अब मुकाबला करें। दोस्तों, रुड़की शहर के हालात हम आपको बहुत बारीकी से बता रहे हैं और इतना मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बहुत ज़्यादा जानकारी दे देता हूँ जो शहर में अभी हो रही हैं। उसको अलग रख दीजिए, किसकी गलती है किसी की नहीं गलती है, गलती हम सबसे हुई है। अगर 4 लोग चौक पर खड़े होते हैं, 10 लोग खड़े होते हैं, 5 लोग खड़े होते हैं, वो भी लॉकडाउन का उल्लंघन है और वो उल्लंघन हम सब कर रहे हैं। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। अब पुलिस प्रशासन के पास इतना वक्त नहीं है कि वो धारा 188 के अंतर्गत आपको उठाए, आपको अंदर करे, कागजी कार्रवाई करे, बिल्कुल नहीं। आप अगर खुद समझदार नहीं हैं तो ये आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ को एक तरफ रख दीजिए, मुख्य बात पर आ जाते हैं। मुख्य बात ये है कि हमारे जो माननीय मेयर गौरव गोयल जी हैं, जनता से उनको जो प्यार मिला है वो पूरी रुड़की की जनता जानती है और वो प्यार बच्चों से मिला है, बूढ़ों से मिला है, जवान से मिला है, महिलाओं से मिला है, लड़कियों से मिला है, सबका प्यार मिला है, हिंदू का मिला है, मुसलमान का मिला है। और उस प्यार को देखते हुए आपने उन्हें मेयर के रूप में चुना। अगर आज वो अपने उन्हीं साथी के साथ जो उनके साथ दिन रात मेहनत के काम किए हैं उन्होंने पूरे लॉकडाउन से पहले, चुनाव के वक्त, चुनाव के बाद भी, आप लोग देखते हैं वो कितना सक्रिय रहते हैं, अपने घर की परवाह नहीं करते हैं। सुबह निकलते हैं, शाम को रात को घर आते हैं। इलेक्शन टाइम पर आपने देखा, सुबह निकलते हैं, रात को 9 बजे घर आते थे, 10 बजे घर आते थे, 11 बजे ही मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। आप अपने घरों में महफूज हैं, इसलिए आप नहीं समझ सकते। आपको सिर्फ पॉइंट आउट करना है कि गौरव गोयल जी अगर उनके साथ बाहर निकले थे तो क्यों निकले थे। वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि वो एक दिन बाहर निकले हैं। मैं उनके कोई पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जेन्युइन बात बता रहा हूँ जो अभी हो रही है। ये सिर्फ राजनीति हो रही है, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने नेता होंगे जो आज भी 4, 5, 10 लोगों की भीड़ में कहीं भी देखते आपको मिल जाएंगे, चाहे वो पार्षद हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो। उस बारे में बात करनी बिल्कुल बेकार है। फिलहाल ये है कि व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। मेयर साहब को हम लोगों ने अंदर कर दिया है जब उनकी हमें ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और मेयर साहब से ज़्यादा ज़रूरत मैं नहीं मानता इस रुड़की को अभी किसी की है। विधायक प्रदीप बत्रा जी, उनको आप लोगों ने आइसोलेशन में डाल दिया गया ज़बरदस्ती। क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो, क्यों लोगों की सेवा नहीं निकल पा रहे हैं? गलती किसकी है? हमारी गलती है और आपकी गलती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप 5 दिन के अंदर, 5 दिन के लिए उन्हें अपना प्यार दे दे, उन्हें स्नेह दे दे। मुझे आपका प्यार नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, उन्हें आपका प्यार चाहिए, उन्हें आपकी सहायता चाहिए। वो अगर आपको कुछ कहते हैं तो उसको मानिए। वो आपके बच्चों की हिफाजत के लिए बोलते हैं, आपके परिवार की हिफाजत के लिए बोलते हैं। और मेयर साहब, कोशिश ये रहेगी कि मेयर साहब जल्दी आए। और अभी ये सफाई देने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ मजबूरी है, वो भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो तमाम विरोधी, राजनीतिक विरोधी उनको फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इस चीज़ के बारे में वक्त है। राजनीति बाद में होती रहेंगी। लॉकडाउन के बाद स्थिति बहुत ख़राब है। कोरोना पॉजिटिव रुड़की में निकल चुके हैं, कितने निकले हैं किसी को नहीं पता। मजदूर 30 लोगों के बीच एक मजदूर निकला है, बाकी आइसोलेशन में है, कहाँ है नहीं पता। SDM महोदय से हमारी बात नहीं हो पा रही है, वो काफ़ी व्यस्त हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। DM महोदय रुड़की नहीं आए हैं, उसकी हमें जानकारी नहीं है। वो आइसोलेशन में कहाँ रखे जाने हैं, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, उसकी जानकारी नहीं है। PHC जो पड़ी है पीताम्बर में, अभी तक वो बाहर नहीं निकाले गए हैं। कितना पुलिस प्रशासन कहाँ कहाँ घूम लेगा? सिर्फ 3 जो पुलिस प्रशासन के व्यक्ति हैं उनके पास इतना एरिया दे दिया जाता है कि वो चाहकर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। दिन रात मेहनत करते हैं, रात को नींद उनको नहीं आती है। आप अपने घरों में आराम से लेटे हैं, आपके बच्चे बाहर रो रहे हैं, आप अपने उसके पास जाना चाहते हैं, आपको परमिशन नहीं मिल रही है। विधायक जी बाहर नहीं आएंगे, गौरव गोयल जी बाहर नहीं आएंगे, किसकी परमिशन आप लेंगे? मैडम से आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। आप एप्लीकेशन वहाँ रख देंगे, एप्लीकेशन का रिस्पांस कब आएगा कब नहीं आएगा किसी को मालूम नहीं है। राशन में क्या गड़बड़ी हो रही है वो किसी को मालूम नहीं है। फूड इंस्पेक्टर साहब ने कहाँ छापे मारे, कहाँ नहीं मारे, जनता उनसे कैसे कनेक्ट करेगी या नहीं करेगी वो किसी को मालूम नहीं है। ये व्यवस्था को एक बार पूरा नज़रिए से, अपने नज़रिए से देखिएगा। ये पूरी अवस्था को मैं अपने स्तर से, व्यक्तिगत स्तर से जितना मैं कर सकता था मैंने किया। और मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है और ना ही मैं इतना ज़्यादा रिस्क ले सकता हूं, क्योंकि सब गणमान्य मेरे बहुत बहुत इज्जत करता हूं, उनकी बहुत सम्मान करता हूं, बहुत नमन करता हूं। क्योंकि रुड़की की व्यवस्था वाकई में एक मिसाल थी। रुड़की का मैनेजमेंट, रुड़की का प्रबंधन, रुड़की का नगर निगम, रुड़की के शहर के जितने भी आप देख सकते हैं स्पोर्ट, सब इतने डेवलप्ड हुए हैं कि हम तारीफ़ करते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में आप उनका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में विधायक महोदय का, गौरव गोयल जी का आप साथ छोड़कर एक तरफ बैठ जाते हैं और
वो मजबूर हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, उनको ज़मानत लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोई प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन लीगल जानकारी आपको भी होनी चाहिए, हमें भी होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए कि 188 लॉकडाउन में अगर आपको इसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है तो आपको पुलिस स्टेशन से ज़मानत मिल जाएगी। इसमें बहुत कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी वक्त है हम सब मिलकर कार्य करें, घरों लोगों के बीच उतरें। आरोग्यम अपार्टमेंट की बात करूँ तो मैं आपको वीडियो अगर मैं दिखाऊँ तो वो आपको हैरान कर देंगे, आपको नींद भी नहीं आने वाली है। 400 परिवार जहाँ रहते हैं उनके बीच में अगर कोरोना पॉजिटिव आइसोलेशन वाले बंदे जो आइसोलेशन में हैं, जो जमाती भी थे उनमें कुछ वैसे भी थे, दोनों तरह के लोग हैं, वो अगर किसी कॉलोनी में रात को 11 बजे अंदर भेजे जाते हैं बिना किसी अथॉरिटी के, और लोग अगर विरोध करते हैं तो उनको हटाया जाता है, उनको धमकियां दी जाती हैं और उन 400 परिवारों के बीच में उनको डाल दिया जाता है। वहाँ कोई पीएससी तैनात नहीं है, वहाँ कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, वहाँ किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये लोग कब कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। हमारे पास कॉल आई थी, हमने कोशिश की, खतरा मुझे भी था, लेकिन हमने कोशिश की, वहाँ तक गए, बातचीत की। एक महोदय हमारे पास थी जिन्होंने हिम्मत की आगे आने की, हमें पूरी वाक्य बताया। जैसे ही हम वहाँ से निकले उसके आधा 1 घंटे बाद प्रशासन हरकत में आया। मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली नहीं जानता हूँ वो लोग कौन थे कौन नहीं थे, सभी सम्मानित अधिकारी थे, और उनको ये चीज़ समझ में आई कि ये शायद कुछ भूल हुई है, इन लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। मेरे निकलने के बाद 1 घंटे बाद स्ट्रिक्टली एक्शन वहाँ लिया गया और वहाँ से जो लोग थे, जो जमाती थे, जो आइसोलेशन वाले जो बंदे थे, उनको उठाकर कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ये मैं नहीं जानता कि कहाँ कर दिया गया है, वो सिर्फ वही जान सकते हैं, कॉलोनी के लोगों को भी नहीं पता है, वो अपने घरों में अंदर पकड़े हैं। और इससे भयावह स्थिति और क्या हो सकती है जब हम शहर में यही नहीं पता है कि जमातियों को कहाँ क्वारंटाइन किया गया है, कहाँ आइसोलेट किया गया है। गणपति बैंकेट के आसपास का माहौल में क्या कोई पुलिस प्रशासन वहाँ तैनात है? बिल्कुल नहीं है। पीएससी तैनात है? बिल्कुल नहीं है। पीताम्बर में पीएससी पड़ी है, ठीक है। एएसडीएम साहब के पास उनकी जिम्मेदारी है, आप उनके ग्राउंड पर कब उतारेंगे मान्यवर? यही वक्त है। आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके गाँव में कितनी अव्यवस्था है आप भी जानते हैं। दिल्ली से कंपेयर यहाँ की कीजिएगा आप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं वो, और खतरा तो आपके, तो खतरा घर में घुस चुका है। आप अभी भी नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अभी भी भीड़ लगा रहे हैं, अभी भी मैं आपको फुटेज कुछ ऐसे दिखाऊंगा, लोग ऐसे बाहर बैठे हैं जैसे पता नहीं क्या कोई रेला निकल रहा, कोई रैली निकल रही है। मतलब सामान्य जो दिन है उनसे भी ज़्यादा भीड़ वहाँ एकत्र की जा रही है, और इंटेंशनली नहीं, नॉन इंटेंशनली की जा रही है वो, क्योंकि जागरूक नहीं है भाई। हाँ, बिहारियों के पास कोई नहीं गया है अभी तक। वो जो बिहारी 1000 हैं उनको क्या व्यवस्था दी गई है? कुछ व्यवस्था नहीं दी जा रही है, ना मास्क, ना सैनिटाइजर, ना जागरूकता अभियान, कुछ नहीं। तमाम मजदूर ऐसे हैं जिनके कंपनी मालिक उनका शोषण कर रहे हैं, ठीक है। उनकी कंप्लेन आप कहाँ करेंगे? पुलिस प्रशासन आपकी रिपोर्ट लिखने का टाइम नहीं है, और लिखित में वो ये सब लिखना नहीं भी चाहते हैं और ना ही लिख पाएंगे, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है। अगर आप बेवकूफ़ बनते रहे तो इस पूरे शहर का बेवकूफ़ बन जाएगा, आपका बेवकूफ़ बन जाएगा, हमारा बेवकूफ़ बन जाएगा, कोरोना का राज आ जाएगा। और हाँ, कोई राजनीति वाली बात नहीं है, कोई मीडिया कर्मियों के मैं खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, सब अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन एक सामंजस्य बिठाना है और ऊपर वाले से दुआ करनी है कि ये वक्त ये शहर संभल जाए, ये वक्त ये हरिद्वार संभल जाए, ये वक्त ये उत्तराखंड संभल जाए, क्योंकि और कोई चारा इस देश पर नहीं रहा है। और यहाँ की व्यवस्था अगर कोई सुधार सकते हैं तो वो आप और हम हैं। आपकी समझदारी, हमारी समझदारी ही रंग दिला सकती है। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, अगर आपका सम्मान, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का साथ है, तमाम पुलिस विभाग के व्यक्तियों का साथ है, तो आप बिल्कुल ये जंग जीत सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। लेकिन बशर्ते आपको सहयोग करना है, आपको हमारी सपोर्ट करनी है। मैं एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, क्योंकि अगर 2 दिन में मेयर साहब बाहर नहीं आते हैं तो व्यवस्था बहुत बिगड़ जाएगी। उनके फॉलोवर्स इतने हैं जो उनकी बात मानते हैं, जो उनकी गाइड जो वो करते हैं वो करते हैं लोग, वो अपनी उनकी बात मानते हैं, ख्याल रखते हैं। अगर उसी इंसानों को आप आइसोलेट कर देंगे, उसी इंसानों को आप इस व्यवहार के में घेर देंगे कि हाँ वो बाहर ना निकल पाए, मजबूरी उनकी बन जाए, तो आपको क्या महसूस होगा? आपको कुछ महसूस नहीं होगा। आप सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि आरोप लगाए जाएं गौरव गोयल जी पर। इलेक्शन के टाइम बहुत घूम रहे थे, इलेक्शन के बाद कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। मान्यवर, ये फैसला आपको करना है। ये गलती क्या हो चुकी है, क्या नहीं हो चुकी है, क्या होनी है, उसका वक्त नहीं है। ये वक्त है तो सिर्फ एक दूसरे की सेवा करने का है। और अंत में आपसे सिर्फ मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा, एक आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं आपके और हमारे
मेयर साहब या विधायक साहब या प्रशासनिक अधिकारी आपके बीच में आएँ तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा और अपनी राय दीजिएगा, वोट कीजिएगा कि उनको बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उन्हें आपका प्यार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आपको उनका साथ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और क्या आप दिल से अपने बच्चों की सुरक्षा करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे वापस आएँ? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो बूढ़ी माँ बाहर बिना दवाई के रह रही हैं उनके पास दवाई पहुँचे? प्लीज़ आप वोट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे अपने स्तर से जितना हो सकता है। आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।